35 साल हो गए। पांडव भवन में ये दादी जी की सेवा पर थी। मैं अपने को थोड़ा लाइट करने के लिए कई बार इनके ऊपर दादी को छोड़ देती थी और मैं दूसरा कुछ करने लगती थी। तो 35 साल से ये मेरे संपर्क में है, मेरी सेवा साथी है और सेवा साथी बन के सेवा कर रही है। इनको कोई अभिमान नहीं है, सदा निरंकारी, निराकारी, निर्विकारी, कोई अभिमान नहीं है। हाँ जी का पाठ इन्होंने पक्का किया हुआ है, कभी भी कुछ बोलो हाँ जी। तो ऐसी विशेष आत्माएं दुआओं की पात्र है। तो बाबा बहुत अच्छा सत्युग में रिटर्न करेगा। यहाँ तो सब मिल ही रहा है, भविष्य में भी उतना ही रिटर्न मिलेगा। अच्छा, अभी हम सभी केक काटेंगे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझती हूँ कि बाबा मुझे मधुबन में लाया, जो मेरे मन चित्त में भी नहीं था। यहाँ हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट आया और हमें ये ऑफर हुई कि बीके डॉक्टर्स की ज़रूरत है, और भाई जी ओम प्रकाश भाई जी के कनेक्शन में थे हम, और भाई जी ने ये प्रोग्राम बनाया कि हमें यहाँ मधुबन में सेवा करनी है। और मधुबन में पहुँचे तो मुख्य अपने दादी जी थे और दादी जी के साथ मुन्नी दीदी, उनके साथ संपर्क हुआ क्योंकि उस समय हॉस्पिटल बना नहीं था, अभी बन रहा था, तो हमें मधुबन में ही रखा गया और हमें मधुबन डिस्पेंसरी में सेवा भी मिली। और तभी सीज़न चलती थी, बाबा की सीज़न चलती थी और दादी जी को सर्दियों में थोड़ा खांसी की प्रॉब्लम रहती थी। तो बस मैं समझती हूँ कुछ महीने 1-2 महीने ही हुए होंगे कि मुन्नी दीदी ने मुझे दादी जी की रात्रि सेवा के लिए, वो दादी को जो भी स्टीम देना या कुछ भी जो भी कुछ करना होता था खांसी के हिसाब से, दादी जी की सेवा के लिए मेरी सेवा लगा दी उन्होंने। और मैं तब से ही रात्रि तो बहुत रेगुलर, मतलब जब तक दादी जी थे मैं नहीं समझती कि कोई रात ऐसी हो मैं दादी के पास सेवा में नहीं आई। तो शुरू से ही वो तब से प्यार, आपका मुन्नी दीदी का प्यार मिला, साथ मिला, और उसने हमें कुछ भी अनुभव नहीं होने दिया मधुबन में, माना इतने बड़े संगठन में, क्योंकि मैं तो मेडिकल हॉस्टल में बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ से आई थी और इतने बड़े संगठन में एडजस्ट होकर चलना शायद हो सकता था मेरे लिए मुश्किल होता, लेकिन जो प्यार मिला बड़ों का, सब दादियाँ थे उस समय और खास विशेष ध्यान मुन्नी दीदी का रहता था, तो उस प्यार ने सब पार करा दिया। कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया। मैं समझती हूँ हम लोग शुरू में तो 20 लोग रहे एक कमरे में, क्योंकि पांडव भवन में तो अकोमोडेशन बहुत कम है। रहे 5 रहे, आप दादी जी के जो ऊपर वाला कमरा था उसमें तक भी अभी तक भी 3 बेड है वहाँ पर। 5 बेड में, हाँ 5 में रहे, वहाँ नियमित था 5-5 रहते थे एक कमरे में। तो सदा ही आपकी दुआएं, ये प्यार है ही और आगे भी ऐसे ही बना रहेगा। आपने ही दादी की सेवा में लाया, हालांकि हमने आपसे डांट भी खाई है, ऐसा नहीं कि प्यार है क्योंकि जब गलती होती थी कुछ भी, क्योंकि आप बहुत एक्यूरेट है हर बात में, तो कहाँ भी थोड़ा हमने अलबेलापन दिखाया, थोड़ा भी काम ऊपर नीचे हुआ, कभी मैं दादी की दवाई भी कभी भूल जाती थी, मानो थोड़ा ऊपर नीचे कहीं, तो अच्छे खासे से मतलब तो वो और फिर उतना ही प्यार मिल जाता था हमको, ऐसा कभी फील नहीं हुआ।
जो प्यार तो होता ऐसा है ही, ना, हाँ। उसको हक होता है डांटने का। बिल्कुल। जिसके अंदर प्यार नहीं होता है तो वो डांट भी नहीं सकता, उसको हक ही नहीं है। हाँ। और फिर हमेशा कोशिश की है, जैसे आप आज्ञाकारी बन के चले, दादियों के आज्ञाकारी वफादार, ऐसे ही हमने भी पूरी कोशिश की कि आज्ञाकारी बनकर चलें, जो भी सेवाएं बाबा की मिलती हैं वो सेवाएं करते चले आगे। तो ये बाबा ने जो भाग्य दिया है और जो बड़ों का साथ मिला संगम युग पर, मैं मानती हूँ, और सदा ही आपका वो छत्र छाया हमारे ऊपर बनी रहे और बाबा ऐसे ही आगे बढ़ाते रहेंगे। ओम शांति। आज सारा मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। सबकी आशा हो खुशियाँ हरी, हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। हम सबकी आशा हो खुशियाँ हमारी, हर खूबी रब ने है आप में उतारी। है खुशियों तुम्हारी जो अमृत की धारा, है खुशबू तुम्हारी जो अमृत की धारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। खुशियों के रंगों से भरा आसमां हो, ख्वाबों से प्यारा ये तेरा जहां हो, प्यारा सा दिन तेरा खुशियों का रीजन है, हंसने और गाने का ये तो मौसम है। हैप्पी एंड हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू, कहता है दिल सा सवारियो, हैप्पी एंड हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू। हैप्पी तुमको देता जहाज सारा। ये 3 करेगा ना, क्लोज आएगा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा।